मैं बहुत ही नर्वस था क्योंकि ये मेरा पहला डेब्यू है एज अ सिंगर। मुझे अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। 2 साल लगे मुझे ये गाने को गाने के लिए, बिकॉज इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग, जस्ट अ ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस। इसी वजह से मैं बहुत डरा हुआ था कि यार नहीं, बेइज्जती नहीं करवानी अपनी यार। यहाँ पर ज़्यादा डर है बिकॉज लोग जानते हैं, पहचानते हैं मुझे। आई फील कितना जहर उगलवा रहे हैं लोग। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द सॉन्ग। थैंक यू। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाना है। थैंक आप यू। कमाल के लग रहे हैं। किस थैंक तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है इसके बारे में बताइए। मैं बहुत ही नर्वस था क्योंकि ये मेरा पहला डेब्यू है एज अ सिंगर। और लोग मुझे ऑलरेडी पहचानते हैं एज अ कोरियोग्राफर, डांसर, और बहुत प्यार दिया है। और मैं थोड़ा नर्वस था कि किस तरीके से लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 24 घंटे में वी हैव क्रॉस्ड 5 मिलियन व्यूज़ ओवर वेरियस प्लेटफॉर्म्स। सो ये बहुत एक खुद में एक अचीवमेंट है। और we can see from the comments the very organically it's growing, so I'm really happy for it. मुझे अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। 2 साल लगे मुझे ये गाने को गाने के लिए, बिकॉज इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग, जस्ट अ ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस। तो बहुत मेहनत की इसके पीछे, बहुत लोगों का हाथ था, स्पेशली द म्यूज़िक कंपोज़र राहुल जैन। इसके अल्फाज वंदना जी ने लिखे हैं, बहुत खूबसूरत है। और मेरी काफ़ी सारे तक मैं कहूँगा कि मेरे जो गुरु हैं, जो उन्होंने मुझे सिखाया, जो समझाया कि किस तरीके से अपनी आवाज़ को रखना है, ओरिजिनल रखना है और एक सादगी के साथ गाना है। सो आई थिंक इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड वर्क, एंड आई एम सो हैप्पी कि लोगों को पसंद आ रहा है। और आज मेरे चेहरे पे खुशी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट लाइक यू सेड हैव कम टू मी एंड सेड दे आर इन लव विद द सॉन्ग। वो गाना उनके जहन में चला गया है, वो बार बार वही गा रहे हैं, शैदाई तेरा, शैदाई तेरा। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है कि लोगों को गाना पसंद आया। वेदर इट्स कौन गाने के पीछे, वो बाद में आना ज़रूरी है, लेकिन गाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नोबडी नोज मी इज़ अ सिंगर, सो पीपल हैव टू लव द सॉन्ग फर्स्ट, देन दे कैन से हाँ किसने गाया, देखते हैं पहले, एंड देन दैट्स अ सेकेंड अप्रिसिएशन। मगर अगर गाना पसंद नहीं आया, डजेंट मैटर विच हाउ बिग अ सिंगर इज। सो आई थिंक इट्स रियली ओवरवेलमिंग टू सी द पीपल्स लव। एंड टैलेंट के साथ में गाने की अगर बात की जाए तो किस तरीके से इस गाने की शुरुआत हुई, किस तरीके से, और आपको क्यों लगा कि ये गाना मुझे खुद गाना चाहिए। तो ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा डरा हुआ था इन टर्म्स ऑफ कि मैं गाता हूँ, आई एम अ बाथरूम सिंगर, आई वुड से आई एम अपने दोस्तों के लिए गा लेता हूँ कभी कभी। और मेरे दोस्तों बहुत मतलब बोलते हैं अरे ये तो अच्छा गाता है, बट यू कांट गो विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज दे लव यू। फिर मैंने एक गाना किया था पलाश और ऐश किंग के लिए, और थोड़ा पार्टी रखा था घर पे, तो वो भी गा रहे थे, मैं भी गा रहा था। उन्होंने बहुत तारीफ़ की, और वहाँ पे उसका डायरेक्टर सौरभ प्रजापति, जो इस म्यूज़िक वीडियो के भी डायरेक्टर है, उन्होंने नोटिस किया कि यार मैं अच्छा गाता हूँ। और पलाश और ऐश ने भी कॉम्प्लीमेंट किया, और ये बड़े जाने माने हस्ती हैं सिंगिंग में। पलक, एक्चुअली पलक मुचाल, हु हैज संग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो फिर सौरभ ने कहा कि सर आप गाते क्यों नहीं हो, आपको गाना चाहिए। आई सेड हाँ यार, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं इतना अच्छा गा सकूँगा जितने लोग जो है इतने सालों से मेहनत करते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज फील उनकी ट्रेनिंग है। मैं कहाँ नया नौसीखिया सिंगर कुछ गा पाऊँगा। जैसे आप सीखो, ट्रेन करो फिर। ऐसे ठीक है, ट्रेन तो कर लूँगा, फिर भी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं। सो इट वॉज लिटरली सौरभ हु पुश्ड मी, जैसे आप कर लो, यू मीट राहुल, ही इज़ अ ग्रेट कंपोजर, उसका एक बहुत सारे गाने हैं, आप सुन लो। सो वी वेंट टू राहुल्स हाउस, वी हर्ड लॉट ऑफ सॉन्ग्स, और फिर कुछ कोई पसंद नहीं आया, और उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया जो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन उस वक्त इतना पसंद नहीं आया था, शदाई था वो। और हम भूल गए उसको। फिर एक हफ्ते के बाद हम दूसरा कुछ गाना कर रहे थे, और उस गाने की शूटिंग में हम यही गाना गा रहे हैं, क्योंकि ये गाना जो हमने सुना वो हमारे जहन में उतर गया था इन वन गो। और हम दोनों देखने लगे, यार ये अजीब बात है यार कि ये गाना हमारे जहन में एक बार सुन के ही उतर गया, इसका मतलब इसमें एक पावर है। सो देन वी टोल्ड राहुल, ऐसे राहुल व्हाट, आई थिंक आई शुड सिंग दिस सॉन्ग। और वैसे भी वो गाना इतना प्यारा है, इतना स्वीट है। आज की तारीख में सभी गाने जो आ रहे हैं वो बहुत ही मतलब दुखी और बहुत दर्द वाले हैं, और वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पछताओगे इज़ माई फेवरेट। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ऐसा भी गाना होना चाहिए प्यार का, जहाँ पे यू जस्ट लव द वे इट इज़ बीन सung, और द लिरिक्स स्वीट सिंपल, जो दिल को छू जाए। A breeze, it should be like a breeze, because that is what love is also. It's a breeze, there's an ease in it. तो सब दुख भरे गाने हो, मैंने से आई थॉट लेट्स चूज अ सॉन्ग दैट इज हैप्पी। लोगों को खुश होना चाहिए, और वो देखने में या सुनने में वो दे शुड हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस। तो वही आई ऑल्सो आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। आई रियली जेन्युइनली बिलीव कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है,
but you have to maintain a smile on your face and move forward. क्या ज़्यादा मुश्किल है गाना गाना या एक्टिंग करना या उसमें परफॉर्म करना? आई थिंक अगर तीनों में बोलूँ तो मुझे एक्टिंग आई ऑलवेज फील कि समवेयर डीप डाउन एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है टुवर्ड्स बिकमिंग द कैरेक्टर. मैं भूल जाता हूँ कि कैमरा मेरे सामने है एंड आई गेट इन टू द कैरेक्टर. So it's somewhere a plus point for me. I become very unconscious of the camera and I'm used to the camera being on me. As a child, I've always had eyes, camera, eyes, people, audience. So I'm used to it. So I'm very comfortable on stage and performing. Dancing also because of the years जितनी साल मैंने दिए हैं डांसिंग के लिए, तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तजुर्बे के साथ आ जाता है. बट सिंगिंग आई विल से इज़ फॉर मी वॉज वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज आई टेल यू क्यों डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं बहुत सिंगर्स की नकल करता हूँ. बिकॉज आई फॉल नकल वाई, बिकॉज आई रिस्पेक्ट दैम. नकल इसलिए नहीं कि अरे वो सही नहीं गाते हैं, दे इनफैक्ट द बेस्ट सिंगर्स. तो वो बेस्ट सिंगर्स को नकल करते करते ना मैं अपनी खुद की आवाज़ भूल गया. जैसे बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज़ मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, मैंने शो पे भी कई बार उनकी आवाज़ में गाया है, जस्ट फॉर फन, टू शो दैट आई कैन दिस इज सम हिडन स्मॉल टैलेंट ऑफ माइंड. बट वो उनकी आवाज़ है. तो जब मैं एक शदाई भी गाया तो राहुल बोला कि सर आप बाला सुब्रमण्यम की जोन में जा रहे हो, बाहर आ जाओ, वहाँ से बाहर आ जाओ. तो यार फिर मेरी आवाज़ कहाँ क्या है. सो टू अंडरस्टैंड अपनी खुद की आवाज़ ढूंढने में, तराश में मुझे एटलीस्ट 6 या 8 महीने लगे. और बहुत सारी टीचरों के साथ काम करके मुझे अंदाज़ा हुआ, हाँ मैं यहाँ पर ना मैं कॉपी कर रहा हूँ या इमिटेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है वो. मुझे अपनी आवाज़ को लेकर आना है और एक सादगी से. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरी टीचर ने कहा, आई वॉन्ट यू टू बी एट ईज़. वो एक सहज रूप में आना चाहिए, वो फोर्स नहीं लगना चाहिए. आप उस गाने के बारे में सोचो, अल्फाज के बारे में सोचो, सिट विद द लिरिसिस्ट. तो मैंने वंदना से भी बैठा, मैं उनके साथ बोला क्या आपने सोचकर ये इतना खूबसूरत लाइन लिखा. सो देन शी एक्सप्लेन व्हाट शी वाज फीलिंग दैट टाइम. सो आई डिड फील दैट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ सिंगर. आई थिंक मोस्ट ग्रेट सिंगर्स डू दैट. दे रियली डू जस्टिस टू द लिरिक्स एंड ऑल्सो द म्यूजिक. तो ये सब मद्देनज़र रख के फिर मैंने ये गाना सिंग किया. तो बहुत सारी चैलेंजेस थी एंड इट वाज, आई वुड से सिंगिंग इज़ बाय फार क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज आपका कोई चेहरा नहीं होता ना सिंगिंग का. with acting, with dancing, there's so much you can show. You can distract people. Singing में सिर्फ आवाज़ पे आपकी focus है. And the mic and the microphone, especially in the studio, is so powerful कि अगर आप अच्छे सिंगर हो ना तो वो अच्छे को एम्पलीफाई करता है. एंड द सेम थिंग, अगर आप बुरे हो तो वो बुरे को एम्पलीफाई करता है. तो जब आप सुनते हैं अपने आप को तो लगता है ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे मेरी सुर हिल गए यहाँ पे. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग्स जो हुए हैं मेरे, especially in this field. So I'm very glad कि मैंने कोशिश करा. And there were lots of teachers and Saurabh and everybody else who were there, and Maruk Damasia who made this video beautiful, creatively visualized by her. So I'm very grateful to that. ओके कहीं ना कहीं प्रेशर था आपके ऊपर, जिस तरीके से आप गाना भी गा रहे हैं एंड कोरियोग्राफ भी कर रहे हैं, ऊपर से उसमें खुद परफॉर्म भी कर रहे हैं, और कि अब मैं गाना गा रहा हूँ कि अब लोग मुझे कहीं मुझे लोग ट्रोल ना करें, लोग मुझे कहीं ये ना बोले कि या तो दो बातें होती हैं, या तो लोग तारीफ करेंगे या तो लोग बुराई करेंगे. तो आपके जहन में क्या था उस टाइम पे, क्या चल रहा था? इसी वजह से मैं बहुत डरा हुआ था कि यार नहीं, बेइज्जती नहीं करवानी अपनी, यार छोड़ दो यार, क्यों करना है. मैं अपने दोस्तों के लिए गा लूँगा या फंक्शन में गा लूँगा, मुझे पब्लिकली नहीं दिखाना है अपना टैलेंट या जो भी मेरे पास है. एंड देन आई रियलाइज दिस इज़ नॉट द वे टू लिव. इतने डर के साथ आप नहीं जी सकते. क्या होगा, थोड़ी अगर आप मिस्टेक भी कर लो तो आप सुधार लोगे अपने आप को. डांसिंग में भी तो आपने मतलब आप कोई सवा शेर तो नहीं थे, आपने गलतियां की. वो खाली एक वो अलग जोन था कि कोई आपको पहचानता नहीं था. तो इसलिए कई चीज़ें नज़रअंदाज हो गई बिकॉज यू आर नॉट नोन. But fortunately, everybody remembered your success because when you became something, everybody saw the best side of you. But they have not seen कि कितने ठोकरे खाए हुए हैं और कितने तुमने गलतियां की हैं, वो किसी ने देखा नहीं है. क्योंकि तब आपका कोई वजूद नहीं था, आपको कोई आइडेंटिटी नहीं थी. यहाँ पर ज़्यादा डर है बिकॉज लोग जानते हैं, पहचानते हैं मुझे. एंड देयर इज़ अ सर्टन एक स्टीरियोटाइप है कि एक बंदा अगर एक काम करता है अच्छा, इसका मतलब वो दूसरी चीज़ें नहीं कर सकता या इट्स नॉट पॉसिबल. बट आई फील कि ये जो व्यू पॉइंट है, आई थिंक एवरीबडी इज़ मोर देन what they are just good at. हम सब में बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बट उसको अगर हम तराशें, थोड़ा हार्डवर्क करें, मेहनत करें,
गुरुओं के साथ रहकर समझें कि क्या सही है क्या नहीं है। कभी कभी आपको एकलव्य बनना पड़ता है, जो बहुत सारे लोग बने। डांस के लिए मैं एकलव्य था। फॉर्चुनेटली मैं उस लेवल पे कि मुझे टीचर्स को अफोर्ड कर सका जो मुझे सिखा सके, उनके अंडर रह चुका हूँ, रियाज़ किया मैंने। तो आई थिंक वो जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट वरी टू मच अबाउट ट्रोलिंग। मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मेरा कोई कसूर नहीं था और मैं ट्रोल हो चुका हूँ। सो आई नो व्हाट इट इज़ एंड इट्स ओके, पीपल विल से व्हाट दे हैव टू से। एक जरिया है देखने का कि नेगेटिविटी जो है, मोस्ट ऑफ टाइम्स व्हेन आई रीड सर्टन पीपल, दूसरों के बारे में भी, व्हेन आई गो टू सर्टन पीपल्स पेजेस एंड आई सी द कमेंट्स सेलिब्रिटीज़ के बारे में, आई फील कितना जहर उगलवा रहे हैं लोग। और शायद वो नफ़रत जो है वो अपने आप के लिए है और वो प्रोजेक्टेड हो जाता है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ द नेगेटिविटी, लॉट ऑफ द हेट इज़ प्रोजेक्टेड। वो अपने आप से नफरत करते हैं, अपनी ज़िंदगी से नफरत करते हैं, और कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या या वो इरिटेशन आ जाती है कि एंड देयरफॉर दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, सो इट्स नॉट पर्सनल। सो वेरी फ्यू पीपल विल रियली लाइक हु आर रियली गुड इन देयर क्राफ्ट। अगर एक म्यूजिशियन मुझे बोले कि यहाँ बेटा आपने सही नहीं किया, देन आई विल अंडरस्टैंड। इनफैक्ट दैट्स व्हाट हैपेंड। जब मैंने पहला रिकॉर्डिंग किया तो मैंने मेरे जो म्यूजिशियन दोस्त हैं उनको सुनाया। उन्होंने लगा नहीं यहाँ पर आपने सही नहीं किया, यहाँ पर उसको फिर रीड अप करो। फिर मैंने फिर से 3 महीने की ट्रेनिंग ली, फिर इसको रीड अप किया, एंड दैट्स व्हेन द फाइनल वर्जन जो था वो अच्छा निकला, होपफुली मेरे हिसाब से। एंड आई होप इट रियली ऑल्सो इज़ अप्रिशिएटेड बाय पीपल। सो इट्स अ प्रोसेस। डरना नहीं है, कोशिश करना है। क्या होगा मैक्सिमम, आप जीतोगे नहीं, लाइक सीखोगे आप। तो कोई हारता नहीं है, हम सब सीखते हैं। सो आई थिंक वी जस्ट लर्न एंड दैट्स द एटीट्यूड यू नीड टू हैव। और अगर डरोगे तो फिर यू विल नेवर बी एबल टू काइंड ऑफ ग्रो। एंड यही फियर जो है ना, व्हेन वी ओवरकम द फियर, ये आपकी ताकत बन जाती है। तो यू हैव टू जस्ट ओवरकम द फियर। व्हाट्स कीप मोटिवेटेड यू, अगर आपकी बात की जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि नेगेटिविटी को तो आप ज़्यादा हाँ, नहीं एंटरटेन करते हैं, लेकिन क्या है जो टैलेंट्स को मोटिवेट करता है? जनरली आई फील कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और वो मेरे लिए जो इतनी मेहनत करते हैं। आई एम वेरी इंस्पायर्ड पीपल हु वर्क हार्ड, हु आर टैलेंटेड, जो आज की तारीख में इतने इतने बड़े पैमाने पे होने के बावजूद वो लगन, वो पैशन मैं देख के ना मैं हिल जाता हूँ कि यार ये क्या बंदा है, क्या बंदी है यार, ये आज भी इतनी मेहनत करती है। So that for me is amazing, to see the humility, to see the dedication for the craft. And for me, I'm always inspired by such people. चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो in any industry. When I see people who are passionate, वो मैं बहुत मूव कर जाता हूँ. So I feel very motivated by seeing people. I also feel कि मैं कितना खुशनसीब हूँ. I'm very privileged कि मुझे ऐसे मौके मिल रहे हैं, मैं अपने आप को बना सकता हूँ और मुझे उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए. I should take advantage of where I am right now. Because if I don't take, then it will be a life not lived properly. So I think एक ही लाइफ है, एक ही ज़िंदगी है, और मैं कोई रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहता कि अरे मेरे पास भी था बहुत कुछ, मैं भी कर सकता था, अरे एक ज़माने में मैं ऐसा था। मुझे वो सब नहीं सुनना, मुझे इसी लाइफ में करना है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए बहुत सारे लोग जो हैं वो भी ये बात जान ले कि डोंट लिमिट योर सेल्फ, डोंट लिमिट योर सेल्फ, वर्क हार्ड, फाइंड द सोर्सेज। जो भी आपके पास है, एक ज़माना था मेरे पास कुछ नहीं था, उससे जो भी उस वक्त था उसके साथ मैं लेकर आगे बढ़ा। सो सेम वे फॉर एवरीबडी इन विच एवर स्टेज ऑफ योर लाइफ, जो भी आपके पास है उसको और अच्छा बनाओ एंड जस्ट कीप मूविंग। जाते जाते जिस तरीके से आपने मुझे तो बता दिया कि शदाई का मतलब क्या होता है, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे उस वर्ड के बारे में, स्पेसिफिक वर्ड का मतलब जो आप बताना चाहेंगे? Shaddai is actually also Punjabi, Arabic, and also it's a Hindi and Persian word. And I would say Shaddai means I'm crazy for you. मैं आपका दीवाना हूँ। लेकिन इसलिए हमारा हैशटैग भी है कि वो थोड़ा हटके है, एक दीवानगी ऐसी भी, बिकॉज हमारा जो प्यार है ऐसी शदाई है कि वो उसको पता है कि वो उसके औकात में नहीं है, वो उसके लेवल के बहुत ऊपर है। तो उसके लिए उतना ही काफ़ी है कि वो उसको देखे, वो उसको प्यार से रिस्पेक्ट करे। तो उसके लिए वो प्यार अपने दिल में जगा, वही काफ़ी है। शदाई इज़ दैट काइंड ऑफ प्योर इनोसेंट लव जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि वो बंदी आपसे फिर से प्यार करे, या वो प्यार मुकम्मल हो या रेसिप्रोकेट हो। प्यार आपके अंदर जगा, वही काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है। दैट्स शदाई। ये लव स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, जो आप जो शदाई में दिखाई गई है, एक लड़का है और एक लड़की है, वो उससे प्यार करता है, किस तरीके से देखते हैं आप इस लव स्टोरी को? आई थिंक इट्स द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, बिकॉज जनरली जब हम ये ऐसे ऐसे लव स्टोरीज देखते हैं जिससे हम प्यार करते हैं या प्यार करने लगते हैं, तो हम उसको हासिल करने में लग जाते हैं।
लेकिन ये बंदा अपने आप को हासिल करने के लिए वो अपने आप को उठा रहा है, ही इज़ वर्किंग ऑन हिज बॉडी, उसका पेट है, आई हैड ऑल्सो पुट ऑन वेट, यू नो ही इज़ वर्किंग कि कैसे यू नो वो अभी गंदा खाना ना खाए, लड्डू वड्डू ना खाए एंड ही इज़ वर्किंग ऑन हिज फिजिक, ही इज़ वर्किंग ऑन हिज पर्सनैलिटी, कपड़े अच्छे पहनने लगता है, वो अपने बालों को संवारता है बिकॉज ही वॉज वेरी जंगली, सो ही इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग हिमसेल्फ इन लव। ये बहुत अच्छी बात है, अगर कोई इंसान प्यार में उठता है, गिरता नहीं है, पीपल से फॉल इन लव, डोंट फॉल इन लव, राइज इन लव। So Shaddai is that song where you rise in love, where you feel happy that that love is motivating you to be a better version of yourself. So Shaddai is very positive feeling. It does not try to own the person. किसी को अपना बनाने की तड़प नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में महफूज हैं। And I think वो प्यार जो अंदर है वही अगर वो बरकरार रहे और वो आपको बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश में लगे रहें, so I think it's a very beautiful way of using that beautiful love energy to better yourself. So I think it's the best way of loving somebody. ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं? बस जिस तरीके से आपने मुझे एज अ कोरियोग्राफर डांसर इतना प्यार दिया है, हालांकि मैं इतना काबिल नहीं था लेकिन आपने मुझे बनाया है, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो कोशिश है आप तक पहुँचे और आप उसको सराहें, उसको बहुत सारा प्यार दें। इट्स प्लेइंग ऑन ऑल द लीडिंग म्यूजिक चैनल्स on TV and also it's trending on YouTube and also on all the music platforms. तो प्लीज़ सुनिए, दिल खुश, जब भी आप मायूस हो, जब भी आपको लगता है कि यार you want to be positive, just play my song. It'll bring a smile to your face and make you feel good once again.